उत्तराखंड बोर्ड के 10वीं और 12वीं के रिजल्ट जारी हो गए हैं। रिजल्ट आज सुबह 11 बजे घोषित किए गए। छात्र छात्राएं अपने नतीजे ubse.uk.gov.in और uaresults.nic.in पर चेक कर सकते हैं। इस साल 10वीं कक्षा का पास प्रतिशत 90.77% है, जबकि 12वीं का पास प्रतिशत 83.23% रहा। 10वीं में 88% लड़के और 93% लड़कियां सफल हुई। वहीं 12वीं में 80% लड़के और 86.2% लड़कियां पास हुई। उत्तराखंड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 21 फरवरी से 11 मार्च के बीच हुई थी। हाई स्कूल में 1,13,690 छात्रों ने और इंटर में 1,09,713 छात्रों ने परीक्षा दी थी। पिछले साल 10वीं का रिजल्ट 89% था। पिथौरागढ़ जिले की प्रियांशी ने 10वीं में 500 में से 500 अंक लेकर टॉप किया था। वहीं 12वीं में पीयूष खोलिया, विवेकानंद रानीधारा और कंचन जोशी ने 97.60% अंक प्राप्त कर मेरिट में सर्वोच्च स्थान हासिल किया। बता दें कि 10वीं के टॉपरों की लिस्ट सामने आ गई है। कमल और जतिन नाम के दो छात्रों ने 10वीं में टॉप किया है। दोनों को 496 नंबर मिले हैं। 12वीं के रिजल्ट्स की अगर बात करें तो पहली रैंक पे अनुष्का राणा 493 अंक, दूसरी रैंक पे केशव भट्ट और कोमल कुमारी दोनों के 489 अंक, रैंक 3 पर आयुष सिंह रावत 484 अंक प्राप्त हुए हैं। वहीं 10वीं के रिजल्ट्स की बात करें तो उत्तराखंड बोर्ड 10वीं का कुल पास प्रतिशत 90.77% रहा। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल सैयद आसिम मुनीर ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में भारत और हिंदुओं के खिलाफ तीखी बयानबाजी की। इस दौरान उन्होंने भारत, हिंदू धर्म, दो राष्ट्र सिद्धांत, कश्मीर और गाजा जैसे मामलों पर बयान दिए। ये बयान विवादित तो थे ही, साथ ही विभाजनकारी और नफरत फैलाने वाले भी थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की कहानी अपने बच्चों को जरूर बताएं ताकि वो पाकिस्तान की कहानी ना भूलें। आसिम मुनीर ने आगे कहा, हमारे पूर्वजों ने सोचा था कि हम हर एंगल में हिंदुओं से अलग हैं। हमारा रिवाज, हमारा धर्म, हमारी सोच सब इनसे अलग है। हम दो राष्ट्र हैं, एक नहीं। हमने इस देश के लिए बहुत बलिदान दिए हैं। हमें पता है कि इस देश को बनाने में कितने संघर्षों का सामना करना पड़ा है। इसके साथ ही उन्होंने भारत से अपने पाकिस्तान की तुलना की और कहा कि हम दो देश हैं, हम एक देश नहीं हैं। इस देश के लिए हमारे पूर्वजों ने बड़ी कुर्बानी दी है। उन्होंने इस देश को बनाने के लिए बहुत ज्यादा त्याग किया है। हम जानते हैं कि इसकी रक्षा कैसे करनी है। मुनीर ने दावा किया, दुनिया में केवल दो रियायतें अल्लाह ने कलमों की बुनियाद पर बनाई है। पहली जो थी उसका नाम है रियासत ए तैयबा, आज उसको मदीना कहा जाता है, और दूसरा पाकिस्तान। उन्होंने कहा कि अल्लाह ने 1300 साल के बाद पाकिस्तान बनाया है। अपने भाषण के आखिर में मुनीर ने कश्मीर को पाकिस्तान की शिरगर्द नस बताया और गाजा में इजराइल की कार्रवाई की आलोचना करते हुए फलस्तीनियों के प्रति समर्थन जताया। उन्होंने आगे भारत के खिलाफ विद्रोह जताते हुए कहा, क्या पाकिस्तान के दुश्मन ये सोचते हैं कि सिर्फ 1500 आतंकवादी देश की किस्मत बदल देंगे? हम जल्द ही आतंकवादियों की कमर तोड़ देंगे। जनरल मुनीर ने कश्मीर को लेकर भी भारत पर हमला बोला। उन्होंने कहा, पाकिस्तान कभी भी कश्मीर को अलग नहीं कर सकता। कोई भी ताकत कश्मीर को पाकिस्तान से अलग नहीं कर पाएगी। आसिम मुनीर ने आगे भावुक अंदाज में कहा, मेरे भाई बहन, बेटे बेटियों, मेहरबानी करके पाकिस्तान की इस कहानी को कभी मत भूलना। इसे अपनी आने वाली पीढ़ियों को जरूर बताना, जिससे वो पाकिस्तान के साथ अपने जुड़ाव को महसूस कर सके। ये कभी कमजोर ना हो, चाहे ये तीसरी पीढ़ी हो, चौथी पीढ़ी हो या फिर 5वीं पीढ़ी। भले ही मुनीर ने भारत को सीधे तौर पर कोई धमकी ना दी हो, लेकिन दोनों देशों को अलग बताया, सोच को अलग बताया, जो इशारा कर रहा है कि उन्हें भारत से डर जरूर सता रहा है। आजकल पाकिस्तान के युवाओं के भी भारत के प्रति आकर्षण बढ़ रही है। सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी भारत की तारीफ करते थकते नहीं हैं, चाहे वो भारत की कामयाबी हो या फिर विकास से जुड़ी बात। अब मुनीर को डर है कि आने वाले समय में कहीं ऐसा ना हो कि उनका यूथ पाकिस्तान के बारे में बात करना भूल जाए और भारत से उनका लगाव बढ़ जाए। वक्फ संशोधन कानून देश में लागू हो चुका है, लेकिन इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम संगठनों की लड़ाई जारी है। गुरुवार को देश की सर्वोच्च अदालत ने वक्फ कानून पर फिलहाल अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया। साथ ही सुनवाई के दौरान अदालत ने सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए 7 दिनों की मोहलत दी है। वैसे तो इसे मुस्लिम संगठनों के लिए फौरी राहत माना जा रहा है, लेकिन असल में ये राहत मोदी सरकार के लिए साबित हुई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट वक्फ कानून के खिलाफ अंतरिम आदेश देने ही वाला था, लेकिन उससे पहले ही केंद्र सरकार के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलीलों से केस को केंद्र सरकार के पाले में डाल दिया। अब सुनिए ऐसा आखिर कैसे हुआ।
सीजेआई संजीव खन्ना, जस्टिस पीवी संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच इस मामले पर सुनवाई कर रहे हैं। सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि कानून में कुछ सकारात्मक बातें हैं और इस पर पूरी तरह से रोक नहीं लगाई जा सकती। सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपनी बात रखी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हमने इस कानून को बनाने से पहले लाखों लोगों से बात की है। हम जनता के प्रति जवाबदेह हैं। कई गांवों की जमीन पर वक्फ बोर्ड ने दावा किया है। ऐसे में आम लोगों के हितों का भी ध्यान रखना जरूरी है। सॉलिसिटर जनरल ने आगे कहा कि कोर्ट का इस कानून पर तुरंत रोक लगाना बहुत सख्त कदम होगा। इसके बाद मेहता ने आग्रह किया कि मेरा निवेदन है कि मुझे 1 हफ्ते का समय दिया जाए ताकि मैं विस्तार से बता सकूं कि ये कानून क्यों बनाया गया है। तुषार मेहता ने जवाब देते हुए कहा कि अभी मैं कानून की गहराई में नहीं जा रहा, लेकिन मैं भरोसे से कह सकता हूं कि 1 हफ्ते में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। तुषार मेहता के आग्रह पर सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा कि हम आपकी बात जरूर सुनेंगे, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि इस दौरान जमीनी हालात में कोई बड़ा बदलाव हो। सीजेआई ने तुषार मेहता से सवाल पूछा कि क्या 1995 के कानून के तहत जो संपत्तियां वक्फ में रजिस्टर्ड हैं उन पर अभी कोई कार्रवाई नहीं होगी। इस पर उन्होंने जवाब दिया कि ये बात खुद कानून में शामिल है। इस पर सीजेआई ने कहा ठीक है, लेकिन फिलहाल वक्फ बोर्ड या वक्फ काउंसिल में कोई नई नियुक्ति न की जाए। सीजेआई ने आगे कहा कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और वक्फ बोर्ड 1 हफ्ते के अंदर अपना जवाब दाखिल करें। वक्फ संशोधन कानून देश में लागू होने के बाद इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है, लेकिन इससे ना तो सरकार खुश है और ना ही बीजेपी के सांसद। यही वजह है कि बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने तो अब खुलकर अपनी बात रख दी है। निशिकांत दुबे का कहना है कि अगर कानून बनाना सुप्रीम कोर्ट का काम है तो फिर संसद भवन को बंद कर देना चाहिए। झारखंड की गोड्डा सीट से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने एक्स पर लिखा कि कानून अगर सुप्रीम कोर्ट ही बनाएगा तो संसद भवन बंद कर देना चाहिए। इससे पहले पॉकेट वीटो को लेकर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी नाखुश नजर आए थे। वहीं सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून पर सुनवाई से पहले केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा था कि मुझे पूरा भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट विधायी मामले में दखल नहीं देगा। हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। अगर कल सरकार न्यायपालिका में दखल देती है तो अच्छा नहीं होगा। शक्तियों का बंटवारा अच्छी तरह से परिभाषित है। केंद्रीय मंत्री न्यायपालिका और कार्यपालिका की शक्तियों की याद दिलाते हैं तो वक्फ पर बनी जेपीसी के अध्यक्ष रहे जगदम्बिका पाल सुप्रीम सुनवाई के अंतरिम आदेश से पहले ही वक्फ कानून पर अपना फैसला सुनाते हुए बड़ा ऐलान करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर कानून में एक भी गलती निकली तो वो अपने सांसदीय पद से इस्तीफा दे देंगे। बता दें कि 16 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से अपील की गई कि वक्फ कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं के मामले में अंतरिम आदेश जारी करने से पहले उनकी दलील सुनी जाए। कोर्ट ने केंद्र सरकार की अपील को सुनते हुए अंतरिम आदेश पारित नहीं किया। 17 अप्रैल को सुनवाई के दौरान एक बार फिर वक्फ कानून के अंतरिम आदेश से पहले विवाद के मुद्दों पर विस्तार से सुनवाई की दलील पेश की गई। जवाब देने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत मांगी गई और एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश की तारीख आगे बढ़ा दी। लेकिन वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों की एंट्री और वक्फ बाय यूजर संपत्तियों में किसी तरह के बदलाव पर केंद्र सरकार का जवाब आने तक रोक लगा दी। दूसरी ओर तमिलनाडु विधानसभा से पारित 10 विधेयकों को वर्षों से राज्यपाल RN रवि की मंजूरी न मिलने पर सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते बड़ा फैसला सुनाया था। उसके बाद अब केंद्र सरकार इसी हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में पुनरीक्षण याचिका दायर कर सकती है। केंद्र सरकार का मानना है कि समय सीमा तय कर देने से संवैधानिक अराजकता बढ़ेगी। तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि के रोके गए 10 बिलों को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। अब इस मामले में केंद्र सरकार राष्ट्रपति और राज्यपाल के अधिकार क्षेत्र यानी अघोषित पॉकेट वीटो के मुद्दे पर आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रही है। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति को राज्यपाल द्वारा विचार के लिए प्रेषित विधेयकों पर विचार करने का संदर्भ मिलने की तिथि से 3 महीने के भीतर निर्णय लेना चाहिए। कोर्ट ने अपने निर्णय में यह भी स्पष्ट लिखा कि राज्यपाल के पास पॉकेट वीटो यानी किसी भी फाइल को अनिश्चित काल तक अपने पास लंबित रखने का अधिकार नहीं है। इस टिप्पणी से असहमत केंद्र सरकार का मानना है कि इससे राज्यपाल की संवैधानिक भूमिका सीमित हो सकती है।